शैन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये कुछ सवालात की एक पूरी लिस्ट, फहरिस्त हमारे शैन परिवार के एक बच्चे ने कल मुझे शेयर करी। विश्वास जानिए कि इस लिस्ट को मैंने 2-3 बार पढ़ने के बाद, ये सवाल नहीं बल्कि हमारा चलाया हुआ एक पैटर्न, एक सीआरएस ट्रेनिंग जब होती थी तो उस वक्त एक पैटर्न हुआ करता था कि हाफ एंड तक मैं अपने सभी सीआरएस से क्वेश्चन लेता था, उनके कंफ्यूजन, मार्केट में आने वाले सवालात, और उसके बाद हाफ एंड के बाद नेक्स्ट हाफ में उन सभी लोगों को इन सवालों के मैं जवाब लॉजिकल, लीगल और टेक्निकल तीनों तरीके से मैं देता था। और वही ट्रेनिंग थी जिसने शाइन परिवार को खड़ा किया था, ऊंचाइयों तक लेके गया था। पहला सवाल, कंपनी का पहला दिन जब आपने इसकी नींव रखी थी। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी, वो इसको कह सकते हैं कि वो कोई पहला दिन नहीं था। वो एक एक क्षण थे, एक एक पल थे जब इसके नाम और उस नाम को क्या सिलेक्शन, उसके लोगो का सिलेक्शन, और उस लोगो में जो कलर आएंगे उन कलर का सिलेक्शन, और यहाँ से लेकर के वो ड्रीम जो इस नाम को चमकाने के लिए काम आएगा, और उस ड्रीम में की गई मेहनत, एक एक लम्हा, एक एक चीज़ वो मुझे याद है। और मुझे आप सभी लोगों से मुझे याद, ये वादा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जाहिर सी बात है कि अगर हम सभी अपनी मेहनतों से कामयाब हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब कम से कम एक पहली मीटिंग ऐसी ज़रूर होगी जहां पर मैं इस सवाल का जवाब स्टेज से उस पूरे इमोशन, उस पूरे भाव के साथ आपके सामने देना चाहूँगा। जिस इमोशन, जिस भाव को देखने के बाद शाइन परिवार का कोई भी बंदा अपने आप को शाइन से जोड़े बगैर रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये शाइन परिवार कोई कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार का गठन था। इसलिए अब मैं आता हूं सवाल नंबर 2 पर। कंपनी के वो 10 लोग जो आपके साथ, आपके सबसे करीब रहे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू, बहुत ही वफादार, बहुत ही लॉयल लोग थे। और उन्हीं की लॉयल्टी, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के जुझारूपन से ही आज ये की तारीख में हम एक ऐसी कंपनी की स्थापना कर पाए जिसे मिटाने के लिए लोगों ने न जाने किस स्तर तक की साजिशें कर डाली। 3-3 जांच एजेंसियां जिसके पीछे लगी, सैकड़ों मुकदमे डाल दिए गए, हजारों लोगों का एक समूह बना करके विद्रोह करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद भी सिर्फ उतना ही चीजें बिगड़ी जितनी चीजें बिगड़ सकती थी। जैसे एक मजबूत दरख्त जब खड़ा होता है तो लाख आंधियां क्यों ना आए, सिर्फ उतने ही टहनी पत्ते टूटते हैं जो कमजोर होते हैं, जो उन हवाओं का रुख या उन हवाओं का प्रकोप झेल नहीं पाते हैं। लेकिन जो मजबूत पेड़ होता है ना, उसकी तनाएं होती, जड़ होती, मजबूत होती ना, उनकी सेहत में फर्क नहीं पड़ता है। आंधियों को एक दिन खत्म हो जाना होता है, बंद हो जाना होता है, पेड़ मजबूती से तना हुआ खड़ा रहता है, और फिर से नई शाखाएं और नए पत्ते और नए फल उसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो 10 लोग मेरे मानस पटल पर आज भी याद हैं। उनकी मेहनत मुझे आज भी याद है कि किस प्रकार से लोग ऑटो से आते थे और शाम को जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। ऐसे लोगों ने इस कंपनी को खड़ा किया। किस प्रकार से लोग गर्मी की चिलचिलाती धूप में आते थे और कंपनी के एयर कंडीशनर ऑफिस के अंदर वहां पे बैठ करके अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ और उसके कस्टमर के साथ अपने वक्त गुजारते थे, और शाम होते होते वो एक नई ऊर्जा के साथ भरे हुए, एक नई उम्मीद साथ वापस लौटते थे। इसके अलावा बहुत ढेर सारी कहानियां बताई नहीं जा सकती, लेकिन वो 10 लोग सिर्फ 10 लोग नहीं थे। वो संख्या कब बढ़कर के 100, कब बढ़कर 1000, कब बढ़ के 10,000, कब बढ़ के लाख हुई, ये देखते ही देखते नहीं हुआ। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेहनत के दरमियान देखते देखते ही हो गया। चूक कहां हुई, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यदि किसी भरोसे में, किसी विश्वास में कोई घात करता हो तो उसे चूक नहीं कहा जाता है। आप जिस प्रकार से होते हैं, जैसे होते हैं, पूरी दुनिया को उसी नजर से देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं। हमने अपने हर एक बंदे को, अपने हर एक शख्स को, अपने हर एक
साथी को, हर एक एसोसिएट को अपने स्तर पे ही समझा, उसकी सोच को, उसकी ईमानदारी को, उसकी निष्ठा को। लेकिन एक हल्की सी त्रासदी, एक हल्का सा झटका सच में ऐसे लोगों को तोड़ गया, हिला गया, जो उस मजबूत तने की सबसे कमजोर कड़ियों में से और सबसे कमजोर पत्तों में से थे। वो टूटते गए, हिलते गए, और मैं उन पर भरोसा करता चला गया। चूक यहीं पर हुई, और उन्हें एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि हाँ वो अब बेईमान हो रहे हैं। एक बार जाहिर नहीं होने दिया कि अब उनका ईमान बदल गया है। चूक यहां पर हुई। और आज जब उन लोगों से मैं मुंह में फेरना शुरू कर चुका हूं, ऐसे लोगों से, तो यही लोग हैं जो आज की तारीख में 10 साल तक जिन्होंने राग गाया जय शाइन सिटी का, आज वही लोग 10 कमियां निकालना शुरू कर चुके हैं। जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, जिन्होंने एक बेहतर जिंदगी जीना शुरू कर दिया, आज वो सारे के सारे लोग, उनको कमियां दिखने लगी हैं। अगला सवाल है, कंपनी और ग्राहक के बीच एक ऐसा जुड़ाव कि ग्राहक ने सीएमडी राशिद नसीम से चाह करके भी उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसा क्या किया आपने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सच्चाई का साथ थामे रखा। और चंद लाइनें हैं जो कही जाती हैं ना, कि सच्चाई छिप नहीं सकती झूठ के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो आप सभी लोगों ने देखा कि इस पूरे 4 साल में न जाने कितने कागज के फूलों ने आपको महक देने की कोशिश करी, लेकिन राशिद नसीम वाली महक, राशिद नसीम वाली फीलिंग, राशिद नसीम वाला रुआब, राशिद नसीम वाला रुतबा, राशिद नसीम वाली मोहब्बत भरी झाड़, मोहब्बत भरी भरी डांट फटकार, और वो प्यार भरा गुस्सा, और वो प्यार भरी सजा, जिसकी वजह से आप सब लोग अपने आप को निखार पाए, बना पाए, जिस वजह से आपको गुरूर हुआ करता था हम पर, वो थी हमारी सच्चाई, ईमानदारी, सच्चे मन से की गई मेहनत। और भी बहुत सी चीजें हैं। उस फीलिंग्स को, उस भावना को चंद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन इस बच्चे ने सवाल किया है, तो इस बच्चे के सवाल का जवाब सबके सामने पब्लिक फोरम पे देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं हर उस शख्स के लिए जो इन सवालों से या किसी प्रकार से सवाल जुड़ा हुआ है, उसके लिए मेरा जवाब है कि सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, लगन और ना थकने की, ना हारने की, ना डरने की, ना रुकने की, ना गिरने की जो एक आदत रही है ना, उसने हमारे कस्टमर्स, हमारे एसोसिएट साथ मुझे आज तक भी जोड़ के रखा हुआ है। और रही बात कि सीआरएस वो बारूद बन जाते थे जो खाली जेबों से पूरी पूरी होटल खरीद लेने के दावे करते थे, वो जज्बा मेरे किसी उसके चमत्कार का नहीं था, मोहताज नहीं था। वो जज्बा सिर्फ इसलिए आता था कि मैं आप सब लोगों को बताता था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर इस धरती पर कोई भी कार्य संभव है, किया जा सकता है, तो उसे कोई भी कर सकता है। जो कार्य मैं कर सकता हूं, कार्य आप भी कर सकते हैं। बस ये एहसास मैं कराता था। मैं ये एहसास कराता था कि इस दुनिया में अगर कोई ख्वाब है जिसे पूरा किया जा सकता है, इंसान पूरा कर सकता है, तो उसे आप भी कर सकते हो। आपको आपकी पहचान देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कोई भी कंपनी होती है, किसी भी कंपनी का चेयरमैन होता है, वो अपनी कंपनी की तारीफ अपनी तारीफ करता है, वो अपने लिए गुण गाता है, अपना गुण गवाता है लोगों से। और मैं अपनी कंपनी के एक एक सीआरएस उनको बताता था कि वो क्या कर सकते हैं। मैं उनको उनके शरीर की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की कीमत बताता था। मैं उनको उनके पूरी उम्र की नहीं बल्कि उनके एक एक सेकंड की कीमत एहसास। अभी कितना समय और लगेगा फिर से वापस वो समय आने में? अरे यार, सोच लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ये सोचने और मानने पर है कि आप क्या मान के बैठे हैं। आपने अगर मान लिया है कि वो दिन कभी नहीं आ सकता, तो आपके लिए वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन आपने सोच लिया कि उस दिन को लेकर के आना है, तो आप ये मान लीजिए कि वो दिन आने में समय नहीं लगेगा, बल्कि वो दिन आ ही चुका है। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि अगस्त के माह में हम खुशखबरी ना सुनाएं, बल्कि खुशखबरियों के दौर में जी रहे हों। अगस्त के माह में हम कम से कम ये जरूर महसूस कर रहे हो कि हम सब एक हो रहे हैं। और जब हम सब एक हो जाएंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं कि वो दिन लौट करके आ जाएंगे।
जुलाई से अभियान शुरू कर चुका हूं मैं। आप सभी में से जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, उनका मैं दिलों से स्वागत करूंगा, दिलो जान से उनके साथ मैं लगूंगा। जो अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी का रोड मैप लेने के लिए आ रहे हैं, जो लोग कंपनी के साथ खड़े होने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए मैं पूरे दिल दिमाग और पूरे उससे लगा रहूंगा कि किसी प्रकार से भी इनके साथ कहीं से कोई भी अन्याय ना होने पाए और इनके कस्टमर्स की लायबिलिटी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और बिल्कुल मैं आपसे कहीं दूर गया नहीं, इसलिए कब मिलेंगे ये सवाल ही नहीं रहता है। आप नजरें बंद करके, सर झुका करके एक बार प्यार से याद तो करिए, आपको अपने करीब ही मिलूंगा मैं, क्योंकि आप मेरे करीब हैं, मुझसे दूर नहीं गए हैं। लाखों लोगों के लिए एक इंसान का भुला देना, एक इंसान को याद करना आसान हो सकता है, लेकिन एक इंसान लाखों लोगों के दिमाग में जिस तरह से बसा है और लाखों लोग उसके दिमाग जिस तरह बसे हैं, बहुत ही असंभव है कि मैं उनको भुला सकूं या उनसे दूर जा सकूं। मैं अगर अपनी जिंदगी के एक एक दिन एक एक बंदे को भुलाने में लगा दूं तो भी मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, मैं 25% लोगों को भी ना भुला पाऊंगा। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं जब मेरी आपसे मुलाकात होनी है। बच्चों, आपसे फिर से वही लाइन में कहना चाहूंगा, कभी थकिएगा मत, कभी रुकिएगा मत, कभी हारिएगा मत, क्योंकि हार आपके लिए नहीं बनी है। और हमारा ना आना आपकी हार होगी, कंपनी ना खड़ा होना आपकी हार होगी, एक बार कंपनी के साथ सम्मान वापस ना लाना आपकी हार होगी, कस्टमर का हक ना मिलना आपकी हार होगी। इनमें से अगर कुछ भी एक चीज ना हो पाई तो भी आपकी हार होगी। तो एक संकल्प लेते हैं कि कंपनी को एक बार फिर से वापस लाना है, एक बार फिर से आप सब लोगों को इज्जत के साथ खड़ा करते हैं, एक बार फिर से कस्टमर को उनका हक दे करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आते हैं, एक बार फिर से वो सीआरएस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से आप सबके बीच में आपका चेयरमैन राशिद नसीम उसे रुआब के साथ में आपको आपकी पहचान करवाने के लिए आना चाहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन आएगा जरूर। ये सवालों के जवाब थे आपके, और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।